वन्द्यं श्रियं अर्हन्त सर्वज्ञ सिद्धसिद्धं ध्रुवं जयं 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 उत्पन्नं जयम्। श्री सदमस्त वाणी की ग्रंथ श्री गुरु महाराज की आत्म साधना में विशिष्ट उपलब्धियां सदमस्त वाणी की ग्रंथ में हमें विभिन्न रूपों में प्राप्त होती हैं। कल हमने प्रथम अधिकार का वांचन किया था, जिसमें भगवान महावीर स्वामी के समवसरण से संबंधित, गुरु महाराज के जीवन परिचय से संबंधित और कुछ विशेष अनुभव से संबंधित सूत्र वांचन में आए थे। आज प्रसंग है दूसरे और तीसरे अधिकार का। द्वितीय अधिकार वांचन। ओम नमः वन्सिद्ध नमो नमः। उत्पन्न स्वामी तारन तरन केवली समय 5,53,319 अनमोद कमलावती रुइया ज्योति केवली 700 मन पर जय ज्ञानी 500 गणधर 11 प्रति गणधर 1400 अवधि ज्ञानी 1300 संसत केवली 3 अनवध केवली 3 राजा दानपति 100 धर्म स्वर्गीय 8,000 जति सिद्ध गति 8,000 अनुत्तर गति वैक्रियक 4,400 पूर्वधर 3,000 आर्जिका 36,000 साविका 3 लाख श्रावक 1 लाख शिक्षक 90,000 कुबादी 400 पार 9 दिन 45 योग ध्यान दिन 6 39 सुखेन मुक्तिगामिनो अनमोय कमलावती रुइया 700 ज्योति केवली संसर्ग मुक्तिगामिनो सुखेन सुखेन विधि उत्पन्न संसर्ग ज्योति विराजिन उत्पन्न संसर्ग ज्योति कमलावती उत्पन्न ज्योति करनावती उत्पन्न ज्योति करनावती उत्पन्न ज्योति विंदावती उत्पन्न ज्योति भक्तावती उत्पन्न ज्योति जैनावती उत्पन्न ज्योति सुवनावती उत्पन्न ज्योति विगसावती उत्पन्न ज्योति रमनावती उत्पन्न ज्योति दीप्तावती उत्पन्न ज्योति उक्तावती उत्पन्न ज्योति अतुलावती उत्पन्न ज्योति लखनावती
उत्पन्न ज्योति उलसावती, उत्पन्न ज्योति विलसावती, उत्पन्न ज्योति हर्षावती, उत्पन्न ज्योति विद्यावती सुवन जिन। इति ज्योति संसर्ग सतसई सहराम, मन पर जय ज्ञानी 500 सुखीन मुक्तिगामिनो विधि। दीप्ति जिन कलन जिन अगम जिन रयन जिन, सुख रमन विगस रमन बसु रमन जिन, सहज जिन रमन सेन रायचन। रैदन प्रतिगण धर 1400 सुखीन मुक्तिगामिनो, अनमोल कमलावती विराजिन। द्वितीयोधिकार समुत्पन्नता। ओंकार स्वरूप शुद्धात्मा को नमस्कार। सिद्ध स्वभाव स्वानुभूति में उत्पन्न हुआ है, बारंबार नमस्कार। पहले सूत्र में सिद्ध स्वभाव को नमस्कार करके भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में कौन कौन से जीव कितनी कितनी संख्या में थे, समोसरण में उपस्थित जीवों की संख्या का उल्लेख। यहाँ से पास में ही राजगृही नामक स्थान है, जहाँ 5 पहाड़ी आज भी प्रसिद्ध हैं। भगवान महावीर जब अपने समोसरण सहित राजगृही पधारे, राजगृही में उनकी दिव्य ध्वनि समस्त भव्य जीवों को प्राप्त हुई। उनके समोसरण में जितने जीव थे उनकी संख्या का उल्लेख है दूसरे अधिकार में। दूसरा सूत्र 5,53,319 यह जो संख्या व्यक्त कर रहा है, इस सूत्र में उल्लिखित संख्या भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में उपस्थित जीवों की संख्या है। तीसरे सूत्र में अनमोद कमलावती रुइयाजिन, ये कहकर गुरु महाराज ने ये कहना चाहा है कि समोसरण में 5,53,319 जीव थे और कमलावती रुइयाजिन ने इसकी अनुमोदना की। प्रथम अधिकार के वांचन के समय हमने आपसे कहा था भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में गुरु महाराज का जीव था, कमलावती और रुइयाजिन के भी जीव थे। दूसरा अध्याय इस बात को स्पष्ट कर रहा है। एक बात और यहाँ स्पष्ट कर लें, पहले अधिकार में गुरु महाराज के समाधि से संबंधित जो सूत्र हैं या भगवान महावीर स्वामी के समोसरण से संबंधित जो सूत्र हैं, दूसरे अधिकार में ये सूत्र जो अभी यहाँ अपन वांचन कर रहे हैं, ये सब गुरु महाराज के अवधि ज्ञान के विषय बने। आप मंदिर विधि में पढ़ते हैं, जिनके मति श्रुत ज्ञान कर्म श्रुत हुए, अवधि को वरंदाजो भयो। जो अवधि ज्ञान गुरुदेव को प्रकट हुआ था, ये सब बातें उन्होंने अवधि ज्ञान में जानकर बतलाई हैं, जो यहाँ लिपिबद्ध हुई। कमलावती रुइयाजिन के ये दोनों जीव भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में थे। वहाँ उपस्थित 5,53,319 जीवों की उन्होंने अनुमोदना की थी। गुरु महाराज का जीव भी भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में उपस्थित था। यही सूत्र आया था 19 से 33 वर्ष दिन रयन से 3 उत्पन्न। तीसरे सूत्र तक समोसरण में उपस्थित जीवों की संख्या के साथ साथ इन तीनों भव्य आत्माओं का उल्लेख हुआ। और अब आगे चौथे सूत्र से जो संख्या है
ज्योति केवली, मना पर्याय ज्ञानी, ये सब भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में उपस्थित थे। सौधर्म स्वर्ग जाने वाले 8000 यति थे, सिद्ध गति जाने वाले 8000 यति थे, अनुत्तर विमान को प्राप्त करने वाले 4400 यति थे, पूर्व को धारण करने वाले 3000 यति थे, हारिका 36,000, साविका 3 लाख, श्रावक 1 लाख, शिक्षक माने उपाध्याय 90,000 और द्वार पर 400 कुबादी उनका विरोध करते रहते थे। 400 विरोधी भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण के बाहर बैठे रहते थे। ये परंपरा प्रकृति ने अपने आप में व्यवस्थित कर रखी है कि न तो संसार में कभी किसी व्यक्तित्व के सारे लोग समर्थक रहे हैं और न ही कभी किसी व्यक्तित्व के सारे लोग विरोधी रहे हैं। कुछ समर्थक भी होंगे तो कुछ विरोधी भी हों, होना भी चाहिए। अगर गुलाब कांटों के बीच नहीं रहेगा तो गुलाब की महिमा समाप्त हो जाए। गुलाब खिलता ही कांटों के बीच में। महावीर अगर खिले तो इन 400 कुबादियों के बीच में खिले। इन्होंने उन्हें अमर कर दिया। यद्यपि वे अमर अपने पुरुषार्थ से हुए, अपने परमात्मा पद को प्राप्त करने से हुए, पर ये भी सहायक थे उनके। जब ये कहते थे कि महावीर अज्ञानी है तो लोग भागे दौड़े पहुंचते थे महावीर के पास और महावीर के हो जाते थे, क्योंकि वे तो वीतरागी थे, सर्वज्ञ थे, परमात्मा थे, भगवान थे। और कुबादी चारों तरफ से उनका विरोध करते रहते थे, जिससे जीवों में और जागरण होता था और सारे लोग समूह शरण में पहुंचकर भगवान की वाणी का लाभ लेने लगते थे, सन्मार्ग में लग जाते थे। और संतों के साथ ये होना अनादिकाल से रहा है। विरोध प्रकृति का नियम। 400 कुबादी उनके समूह शरण के बाहर बैठते रहते थे। 45 दिन का पारणा, 6 दिन का योग ध्यान, 3919 आत्माओं को साथ लेकर राजा श्रेणिक भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में गए थे। यहां भी गुरुदेव कह रहे हैं कमलावती और रुइया जिन ने वहां भी अनुमोदना की थी। ज्योति केवली 700 सुखपूर्वक मुक्तिगामी समूह शरण में उपस्थित थे। और 25वें सूत्र से आगे के सूत्रों में गुरु महाराज ने अपनी आत्म साधना की कुछ विशेष अनुभूतियां दी हैं। रुइया जिन के निमित्त से कुछ विशिष्ट चर्चाएं हुई। रुइया जिन बहुत गंभीर, बुद्धिमान, अनुभवी व्यक्तित्व थे गुरु महाराज के साथ, और ये मुस्लिम समाज के थे, किंतु इतने समर्पित हो गए थे गुरु महाराज के प्रति, एकमात्र आत्म स्वरूप के अलावा उन्हें और कुछ दिखाई नहीं था। रुचि अपने जिन स्वभाव की प्रगाढ़ता से लग गई थी, इसलिए गुरु महाराज ने उनका नाम रख दिया था रुइया जिन। जिन स्वभाव का रुचिया, जिन स्वभाव का रसिक। रुइया जिन के निमित्त से अपने अंतर की आत्म शक्तियों की कुछ विशिष्ट उपलब्धियां गुरु महाराज को हुई, जिनका उल्लेख यहाँ आगे के सूत्रों में है। उत्पन्न, संसर्ग, ज्योति, कमलावती आदि जो सूत्र हैं, इन्हें क्रमशः देखते चलें। कमलावती ज्योति का संसर्ग उत्पन्न हुआ है। ये 17 शक्तियां हैं। कमलावती, शरणावती, कर्णावती, विंदावती, भक्तावती, जैनावती, सुगनावती, विक्सावती, रमनावती, दीप्तावती, उक्तावती, अतुलावती, लखनावती, उल्सावती, दिलसावती, विज्ञावती। इन 17 शक्तियों की चर्चा गुरु महाराज ने रुइया जिन से की थी, और रुइया जिन के निमित्त से ये विशिष्ट उपलब्धि हुई। उत्पन्न, संसर्ग, ज्योति, स्थिर, रुइया जिन। संसर्ग ज्योति कमलावती उत्पन्न हुई है। कमलावती आत्मशक्ति है। अंतर की वह परिणति
जो कमल के समान ज्ञायक रहती है, कमल के समान निर्लिप्त रहती है, संयोग में, विभाव में, कर्मों में, शरीर आदि में रहते हुए सबसे निर्लिप्त, न्यारी, मात्र ज्ञायक, कमल की तरह निर्लिप्त, निर्लेप, ऐसी अपनी ज्ञायक आत्म शक्ति का नाम उत्पन्न ज्योति कमलावती है। अनंत शक्तियां अपने आत्म स्वरूप में मौजूद हैं। आत्मा अनंत गुणों का भंडार है, किंतु सारी शक्तियां कर्म के आवरण से आवृत हो रही हैं। जो जीव स्वानुभव पूर्वक आत्म शक्तियों को प्रकट कर लेते हैं, वे ही ज्ञानी, ध्यानी, महात्मा, संत, योगी, केवल ज्ञानी और सिद्ध पद प्राप्त करते हैं। दूसरी शक्ति है चरणावती, स्वभाव में आचरण करने वाले, स्वभाव में चरण करने वाले, चलने वाले। चरण का अर्थ होता है आचरण। स्वभाव में आचरण करने वाली चरणावती ज्योति, चरणावती शक्ति उत्पन्न हुई है। चरणावती परम पारिणामिक भाव स्वरूप, त्रिकाल एक रूप रहने वाली आत्मसत्ता, ध्रुव शाश्वत अविनाशी। अब इस परम पारिणामिक भाव शक्ति को हम नाम कुछ भी दे रहे हैं, किंतु ये सारे विशेषण बौद्धिक हैं, शाब्दिक हैं, बाहर हैं। कर्णावती ज्योति अंतर में उत्पन्न हुई है, उसका गुरु महाराज स्वयं अनुभव कर रहे हैं। वृंदावती निर्विकल्प आत्म ज्योति, स्वानुभव गम्य आत्म शक्ति, स्व संवेदन गम्य आत्म शक्ति, उसका नाम वृंदावती ज्योति है। ये सब शक्तियां गुरु महाराज को उपलब्ध हुई। भक्तावती स्वभाव के प्रति समर्पित रहने वाली आत्मशक्ति। भक्ति का अर्थ है समर्पित होना, अंतर में अपनी त्रिकाली सत्ता के प्रति, ममलह ममल स्वभाव के प्रति समर्पित हो जाने वाली आत्म ज्योति प्रकट हुई है, जिसे यहाँ गुरुदेव कहते हैं उत्पन्न ज्योति भक्तावती। जैनावती जीत लेने वाले, ऐसी आत्मशक्ति अपने स्वभाव को जीत लेने वाले, और जब स्वभाव को जीतती है तो विभाव, कर्म, संयोग, राग आदि परिणाम, ये सब तो सहज ही जीत लिए जाते हैं। असल तो स्वभाव को ही जीतना होता है। ऐसी जैनावती ज्योति उत्पन्न हुई है। सुवनावती पुरुषार्थमय, परम पुरुषार्थमय आत्मशक्ति सुवनावती ज्योति है। इन सारी आत्मशक्तियों को गुरुदेव ने प्राप्त किया था। विगतावती विगत जाने वाली, खिल जाने वाली। अब विगत शब्द का अर्थ कैसे करें? खिल जाना, कली कली खिल जाना, ऐसा ही कहा जा सकता है। वैसे बचपन में हम एक शब्द सुना करते थे, चूना बिगसता है। चूने की डली पर आप पानी डालें तो चूना बिगसता है, माने खिलता है। मिट्टी होती है, मिट्टी पर भी अपन पानी डालते हैं तो मिट्टी भी बिगसती है, खिलती है, रोआ रोआ खिलता है। तो बिगसने का अभिप्राय समझना है। यहाँ न चूना से मतलब है, न मिट्टी से कोई मतलब है। बिगसने में रोआ रोआ, कली कली खिले, ऐसी अंतर प्रसन्नता, आंतरिक आनंद की अनुभूति, उसका नाम है विगतावती ज्योति।
जो अंतर में प्रगटती है, तो ज्ञानी साधक का हृदय कमल कली कली विकस उठता है, खिल उठता है। रमनावती, स्वभाव में रमण करने वाली आत्मशक्ति, सारे पर संयोगों से भिन्न, अपने आप में रमण करने वाली आत्मशक्ति रमनावती है। दीप्तावती, प्रकाशमान आत्मशक्ति, पूर्ण प्रकाशमान आत्म ज्योति। गुरु महाराज ने अपने ग्रंथों में दीप्ति शब्द का बहुत प्रयोग किया है। दीप्ति का अर्थ ही होता है प्रकाश। प्रकाशमान रहने वाली आत्म ज्योति जो सदैव प्रकाश रूप है, कभी न मोह से आच्छादित होती है, न राग से आवृत होती है, न कभी किसी विकार से, न किसी संयोग से, न किसी कर्म से, अपने आप में प्रकाशमान रहने वाली आत्मशक्ति दीप्तावती ज्योति है। उक्तावती एक ऐसी भी शक्ति है जो अंतर में अपने में आने के लिए प्रेरणा देती रहती। दूसरे अर्थों में भगवान की कही हुई वाणी का पूरा सार जिसमें छिपा हो, ऐसी उक्तावती शक्ति है। अतुलावती, अतुल, जिसकी किसी से तुलना होना संभव नहीं है, जिसकी किसी से उपमा होना संभव नहीं है। अतुल्य है, जो किसी से तुलना करके ये नहीं कहा जा सकता कि ये वस्तु इस प्रकार की है। अतुलनीय, और ये शक्ति अंतर में ही प्राप्त होती है। व्यवहार में जड़ वस्तुओं की तुलना तो एक दूसरे से संभव है, लेकिन अंतर की आत्म शक्ति की तुलना किसी भी वस्तु से करना संभव नहीं। अतुलनीय आत्म शक्ति, अतुलावती ज्योति। लखनावती, अपने आप को लखने वाली, अपने आप को लखने वाली शक्ति, पहचानने वाली। वैसे लखन जो शब्द है लक्षण से पैदा होता है। लक्षण, बिना लक्षण के किसी भी वस्तु की यथार्थ पहचान नहीं होती। इसीलिए न्याय ग्रंथों में ये कहा जाता है कि लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। लक्षण से लखना होता है, पहचानना होता है। इसीलिए आचार्य बार बार हमें स्मरण दिलाते हैं कि आत्मा ज्ञान दर्शन लक्षण वाला है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप वाला है। ये लक्षण है अपना। चेतना लक्षणों धर्मों, चेतना लक्षण है अपना। इसलिए ज्ञान दर्शन से, चैतन्यता से अपनी पहचान होती, अपने आप को लखना होता है। जानना तो नहीं कह सकते इसे, जानना अलग बात हो गई। लक्षण से लक्ष्य को पहचानना, लखना, यही लखनावती शक्ति है। लखनावती शक्ति जानती है कि आत्मा त्रिकाल चैतन्य लक्षण स्वरूप है, और ऐसी चेतना जो सदैव चेतना रूप ही रहती है। श्रावकाचार्य ग्रंथ में गुरु महाराज ने इस चेतना की विशेषता को बताते हुए कहा था, शुद्ध धर्मम च प्रोक्तम च चेतना लक्षणों सदा। शुद्ध द्रव्यार्थिक नयन धर्मम कर्म विमुक्तयम। 168 नंबर की कारिका है। शुद्ध धर्म आत्मा का
त्रैकालिक चैतन्य लक्षण स्वभाव है। यही लक्षण है। चेतना में भेद नहीं है, चेतना अभेद है। ज्ञान दर्शन चेतना के भेद समझने के लिए कहे जाते हैं। चेतना में देखना भी वर्तता है, जानना भी वर्तता है। ऐसी चेतना की विशेषता को समझाने के लिए उसे ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना भेद करके कहा जाता है। चेतना में कोई भेद नहीं है, चेतना तो चेतना है। यही धर्म है, शुद्ध धर्म। आचार्य कहते हैं शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से यह चैतन्य लक्षण स्वभाव समस्त कर्मों से रहित है, सारे कर्मों से दूर है। स्वभाव को लखने वाली आत्मशक्ति, लखनावती ज्योति, उल्लासावती, स्वभाव के आश्रय रहकर उलझने वाली, उल्लास रूप आनंद भाव में रहने वाली उल्लासावती शक्ति। बिना आह्लाद रूप परिणाम के उलझना संभव नहीं है। मन के चक्कर में रहकर आदमी हमेशा उदास, भयभीत, परेशान, गमगीन बना रहता है। अपन यहाँ बैठ के बोलते हैं गुरु महाराज की जय, बोल ही नहीं पाते ना, क्योंकि अंतर से मन की इतनी भारी पकड़ है। मन छोड़े तो कुछ काम है, उसका दबाव इतना अधिक है, उसका प्रभाव इतना अधिक है, सब मन के चक्कर में बने रहे। और जब तक मन का चक्कर है तब तक ये तीन काम नहीं हो सकते, उलझ, विलस और विगत। फिर मन का चक्कर किसी भी रूप में हो, मन के परिणाम है मोह। मोह की तीव्रता भी मन ने पकड़ लिया, फिर ये कुछ नहीं होगा। राग, द्वेष, कषाय, विषय, अहम, शरीर, संयोग, संसार या इसके अलावा और जहां जहां भी मन की पहुंच हो सकती है, अगर ये चीज हमारे ऊपर हावी है, मन के इन परिणामों से हम प्रभावित हैं, तो ये तीन काम नहीं हो पाएंगे, उलझ, विलस और विगत। गुरु महाराज ने इन सबको तोड़ा था। तब अंतिम अंतिम फूलनाओं में जाकर उलझ, विलस और विगत की बात आई थी। विलस अपनो, विलस रमिए स्वामी अपनो, विगत रमिए दिनवर अपनो, नेय अनेय उलस विलस रमन। ये सारी चीजें बहुत बाद में आई हैं और अपन चाहते हैं कि संसार की दलदल में फंसे रहें, आराम से सब चलता रहे और मोक्ष लक्ष्मी हमें यही लेने के लिए आ जाए। कहाँ जाना है? एक भी आदमी मोक्ष नहीं जाना चाहता। कहना बहुत सामान्य बात है और होना अपनों के प्रति मोह छोड़ने में पसीना छूटता है। जान रहे हैं कि अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे, समझ रहे हैं कि मोह दुख का कारण है, राग संसार का कारण है, जान रहे हैं, इसके बाद भी शब्दों से मोक्ष किसी का ना हुआ है, ना हो पाए। मन के बंधन टूटे, मन से विकार भाव मिटे, मन मनन में लगे, चित्त चिंतन में लगे, विषय, कषाय, अहम, विकार इनका अभाव हो तो साधना और सिद्धि मुक्ति की प्राप्ति होती। अपन तो इसे बहुत नीचे की बातें ऊपर की करते, उल्टे बहुत नीचे। ऊपर की चर्चाएं करना तभी सार्थक है जब अपना देश भी उतना मजबूत हो। निश्चय की महिमा व्यवहार में होती है, कायम है। निश्चय अपने आप में महिमा में नहीं हो पाता, उसकी छटा व्यवहार में देखने को मिली। अगर केवल ज्ञानी केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, स्वभाव में लीनता उनकी निश्चय है,
और उस लीनता की प्रभाव न हो रही है व्यवहार में कि 100 इंद्र उनकी सेवा में खड़े। पर्याय में प्रति समय अनंत आनंद की अनुभूति प्रति समय बरत रही है। अंतर की साधना आनंद में रहने का उपाय है। मन से प्रभावित न होकर मन को हम अपने में लगाएं, विवेक को जागृत रखें। व्यवहारिक, सांसारिक, साधना में, गृहस्थ या निवृत्त, सारे ही जीवन में विवेक सर्वोपरि है। उल्लास, विलस और विगत बड़ी आनंदमयी अनुभूतियां हैं जो अपने आत्म स्वभाव की साधना से, स्वभाव की रमणता से, स्वभाव के आश्रय से प्रकट होती। उल्लासावती, उलसने वाली, अपने आप में उलसने वाली। विलसावती, स्वभाव में विलसने वाली। हर्षावती, हर्षमय रहने वाली, प्रसन्नता में रहने वाली, आनंद में रहने वाली। ऐसी आत्मशक्तियां प्रकट हुई हैं। विज्ञावती, जानने वाली। विज्ञ विशिष्ट ज्ञान को कहते हैं। विज्ञावती, स्वभाव को विशेष रूप से जानने वाली शक्ति विज्ञावती है। इस प्रकार अतिशय पूर्ण महिमामय ज्योतियों का संसर्ग हुआ है। इनके साथ आचरण चल रहा है। समो शरण में 500 मना पर्याय ज्ञानी सुखपूर्वक मुक्ति को प्राप्त करेंगे। कुछ नाम है व्यवहारिक और आध्यात्मिक। दीप्ति दिन, कलन दिन, अगम दिन, रयन दिन, सुप्रमन दिन, स्वभाव प्रकाशमान, इसी का ध्यान करो। यही अगम है। जिन स्वभाव रत्नत्रयमय, सुख पूर्वक इसी में रमण करो। विगतो, लीन रहो। बस रमन दिन अपने वीतराग भाव सहित 8 अंगों की 7 स्वभाव में रमण करो। जिन स्वभाव सहज है। शिष्यों के नाम हैं रमन सेन, रायचंद, सैदनु। और संघ में कमलावती, रुयाजिन प्रमुख शिष्यों में से थे। समो शरण में उपस्थित प्रतिगणधर 1400 मोक्षगामी जीव रहे, जिनकी अनुमोदना कमलावती और रुयाजिन ने की। प्रकार सदमस्त वाणिज्य ग्रंथ का द्वितीय अधिकार संपन्न हुआ। तीसरा अधिकार वांछन। ओम नमः सिद्धम पंडित श्री धर्मचंद, पंडित श्री विमलचंद, पंडित श्री मलदास, पंडित श्री खेमचंद, पंडित श्री भीकम, पंडित श्री खेमराज पांडे, सुगावती, गुप्त कुमार, विगत रंजू, मिलन, धर्मश्री, अभयावती, भीखा, पद्मावती, चरणावती, जीनंद कुमार, हला, ममलावती, मनोवती, शिवराज पांडे, हर्षिनी, महाश्री, भावश्री इति प्रतिगणधर सौधर्म स्वर्गीय 8000 सुखेन मुक्तिगामिनो विधि। पंडित श्री महेंद्रंज सुखेन, सिंघई रूपरंज सुखेन, पंडित श्री नेमी देव सुखेन, ध्यान श्री सुखेन, रूप निधि सुखेन, भुवनी सुखेन, भाव श्री सुखेन, हीरंजरुवा सुखेन, कनक श्री सुखेन, श्रीदत्ती सुखेन, रूपन महरी सुखेन, ब्रह्मदेव सुखेन, महाश्री सुखेन, रतन श्री सुखेन, आनंद सुखेन, चौधरी राजधर सुखेन, चरणावती चंद्रा सुखेन, हंसावती हंसा सुखेन, कमल श्रेणी, बैन कुमार, राई चंद, भिरव ब्रह्मचारी, नयन श्री, पाताले, महाश्री, हंसा, कुंवर श्री, पाताले, वैद्य मनसुख, इंद्रा, ईर्द्रुवा, अमरदेव, डालू, भिरव, जैनाश्री, अखयावती, आधो, रामचंद्र, रंजरमन, हर्षावती, चंद्रावती, हर्षाश्री, विस्तावती, रत्नश्री, श्रीदेन, कनकश्री, भोश्री, रूपनिधि, विकावती, अमलावती, सुधर्मा, चंदना। श्री सदमस्वाणी ग्रंथ तृतीय अधिकार समुत्पन्नता। तृतीय अधिकार में जो नाम है
ये सभी नाम गुरु महाराज के प्रमुख शिष्यों के हैं। पंडित वर्ग धर्मचंद, विमलचंद, मलदास, खेमचंद, भीकम, खेमराज आदि ये सभी बहुत विवेकवान, ज्ञानवान, गुरु महाराज के प्रति समर्पित आत्म श्रद्धानी भव्य जीव थे। और भी जो नाम है ये सब 84 नाम हैं। अभी यहाँ इसमें 51 तक हैं, कुछ संख्या में भी गड़बड़ी है। यहाँ कुछ नाम आगे पीछे के अध्यायों में भी छपे हैं, वे सभी यहाँ एकत्रित हो रहे हैं और 84 नाम यहाँ होंगे। ये सभी भव्य जीव गुरु महाराज के प्रमुख शिष्यों में से थे। विशेष करके इनका महत्व इसलिए है, इन्होंने ही तारण पंथ की सबसे पहले शिष्यता ग्रहण की था। जालू, बिरऊ, वैद, मनसुख, पाताले, रायचंद, रामचंद, रंजरमन, श्रीदीन, पंडित नेमिदेव सुखेन, सिंगई रूपरंग सुखेन, रूपनिधि सुखेन और ऊपर जो नाम आए हैं, ये सभी भव्य जीव गुरु महाराज के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित थे। सैमरखेड़ी में इन्हीं शिष्यों के स्थानों पर बैठकर सारी चर्चाएं होती थीं, क्योंकि गुरु महाराज भी गुफाओं पर रहते थे, मामा की हवेली में रहते थे। ध्यान साधना सब गुफाओं पर होती थी। सत्संग, चर्चा, वार्ता, आना जाना सहज रहता था। तारण पंथ की नींव रखने में इन सभी जीवों की अहम भूमिका रही है। श्रावकाचार्य ग्रंथ की 199 और 200 नंबर की गाथा के आधार पर तारण पंथ का विधान तय किया गया था, जिसमें ये निर्णय लिया था कि तारण पंथी वह कहलाएगा जो 7 व्यसनों का त्याग करेगा और 18 क्रियाओं का पालन करेगा। ये चर्चाएं आई, तब तक गुरु महाराज का यश चारों तरफ बहुत फैल चुका था। विभिन्न प्रकार के उपसर्ग हो चुके थे। उस समय तक तारण पंथ की स्थापना सामाजिक तौर पर नियम विधान के रूप में नहीं हुई थी। जब गुरु महाराज चारों तरफ जाने लगे, लोगों की श्रद्धा के केंद्र बनने लगे और हर आदमी घुसता, गुरु महाराज मेरे, गुरु महाराज मेरे। इन्हीं सारी व्यवस्थाओं को लेकर उपसर्ग आदि भी हो गए, क्योंकि आदमी विश्वास करके बीच में आता था और भीतर घुसकर षड्यंत्र मचा देता था। विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं का सामना किया गया। कई प्रकार के उपसर्गों को समत्व भाव से सहन किया, किंतु जब देखा कि भैया हर आदमी संग में घुसता है, अपने बीच आता है और कहता है गुरु महाराज मेरे, गुरु महाराज मेरे, पर वास्तव में गुरु महाराज आखिर हैं किसके? आज हम आए, हमने कहा गुरु महाराज मेरे, गुरु महाराज मेरे, 2-4-8 दिन रहे, खाए पिए, आनंद में रहे और चल दिए। ऐसे तो सब व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। तब इन सारे लोगों ने बैठकर सैमरखेड़ी में तारण पंथ का विधान श्रावकाचार्य ग्रंथ की गाथाओं के आधार पर तय किया और निश्चित कर लिया, अब जो भी व्यक्ति साथ में होगा उसे ये नियम पालन करना अनिवार्य होंगे। 7 व्यसन का त्याग और 18 क्रियाओं का पालन। एक आधार तैयार हो गया और जैसे ही ये निर्णय लिया, तब डालू, सेठ, बिरऊ और इन सभी लोगों के मन में विचार आया, भैया अपन ने नियम बना तो लिए, पर ये पालेगा कौन? पहले अपन खुद संकल्प तो कर लो, तब तो दूसरों की बात है। सैमरखेड़ी में बैठकर ये नियम विधान तय किया और फिर ये सब समुदाय गुरु महाराज के पास उपस्थित हुआ। गुफाओं पर गुरु महाराज अपने आत्म चिंतन में लीन रहते थे, ज्ञान ध्यान में आनंदित रहा करते थे।
गुरु महाराज ने श्रावकाचार ग्रंथ में 3 प्रकार के पात्रों का वर्णन किया है, जघन्य पात्र, मध्यम पात्र और उत्तम पात्र। मूल मार्ग है ये, और जघन्य पात्रता से प्रारंभ है। गुरु महाराज ने 18 क्रियाओं के पालन का नियम दिया। उनके साथ क्योंकि जाति पाति का भेदभाव नहीं था, कोई बंधन नहीं थे, इसलिए लोगों ने ये विधान बनाया कि जो भी व्यक्ति इन नियमों का पालन करेगा वो तारणपंथी कहलाएगा। आधार आगम, चरणानुयोग और सिद्धांत रहा। इस आधार पर तारणपंथ का एक मार्ग प्रारंभ हुआ और फिर लाखों लोग इस नियम को स्वीकार करके धर्म की, अध्यात्म की साधना के मार्ग में आगे बढ़े। आए सबकी सब गुफाओं पर। गुरु महाराज से निवेदन किया, गुरुदेव ऐसा ऐसा निर्णय लिया है और अब जो भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ेंगे वे ये नियम का संकल्प करके ही जुड़ेंगे। उस समय गुरु महाराज ने 3 आशीर्वाद दिए थे, जो आशीर्वाद अपन पढ़ते हैं। ये 3 आशीर्वाद उस समय सेमरखेड़ी के जंगल में गुफाओं पर इन सारे भव्यात्माओं को दिए थे, जिनने सबसे पहले तारण पंथ के नियमों को स्वीकार किया। उसी समय गुरु महाराज ने कहा था अंतिम आशीर्वाद में, उगवन्नम श्री संघम जयम, श्री संघ उत्पन्न हो गया, जयवंत हो। तब से अभी तक श्री संघ अनवरत रूप से चल रहा है। समाज का एक छोटा सा बच्चा भी है, वो भी श्री संघ में शामिल है। गुरु महाराज स्वयं नाम दे गए, वन्नम श्री संघम जयम। सारी नाम वाला श्री संघ है, जितने आ रहे हैं वे सब श्री संघ है। तीसरे अध्याय में उल्लिखित नाम उन शिष्यों के हैं जिन्होंने सबसे पहले तारण पंथ के नियमों को स्वीकार किया था और गुरु महाराज की इस विशुद्ध आमनाएं निकलने के लिए कृत संकल्पित हुए थे। हमें भी आज अवसर मिला है, इस अवसर का लाभ लेना बहुत आवश्यक है। जमाने गुजर गए जब बहुत सारी परिस्थितियां विषम थीं। आज तो समय ऐसा अनुकूल है, परिस्थितियां अनुकूल हैं और समाज भी सब तरह से समृद्ध संपन्न हो रहा है। ऐसी सारी अनुकूल परिस्थितियों के बीच कुछ सृजन के रास्ते खोजें, कुछ निर्माण के रास्ते खोजें, अच्छाइयों के रास्ते बनाएं, स्वयं के हित का मार्ग प्रशस्त करें और अपने साथ साथ सभी जीवों के भी कल्याण के मार्ग में सहभागी रहें। गुरु महाराज ने इतने उपसर्ग सहकर परिस्थितियों को भोगकर दुनिया भर की सारी विषम समस्याओं के बीच से निकलते हुए अपने मार्ग को दृढ़ किया था। आज हमें आवश्यकता है कि सद्गुरु ने जो अनमोल मार्ग हमें दिया है, आत्मा के कल्याण का रास्ता हमें दिया है, इसे हम यथार्थ रूप से जानें, समझें और इस मार्ग पर चलें। सिद्धांत अपने सामने है, सिद्धांत का श्रद्धांत और आचरण परक जीवन, बस यही निश्चय व्यवहार से संबंधित जीवन बनाएगा। गुरुदेव की बड़ी कृपा है, उन्होंने हम सबको श्रेष्ठ मुक्ति का मार्ग समझाया, बतलाया। अपने जीवन में यथार्थ श्रद्धा का जागरण हो और अपने आत्मिक का पथ प्रशस्त करें। यही श्री गुरु का हम सबको मंगलमय।